व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम एलोप्यूरिनोल टैबलेट के बारे में बात करेंगे, जिसको आप जाइलोरिक टैबलेट के नाम से भी जानते हो। ये उसका ब्रांड नेम है। इसको डॉक्टर मेनली यूज़ करता है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड्स के लेवल कम करने के लिए। एंड बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली मेडिसिन है जब यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एलोप्यूरिनोल या फिर जाइलोरिक टैबलेट के यूजेस, डोजेज, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, ब्रांड नेम, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। वीडियो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, फार्मासिस्ट हो, या फिर आप कोई भी मेडिकल रिलेटेड, नर्सिंग रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड स्टडी कर रहे हो, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे रोज़ एक मेडिकल रिलेटेड वीडियो मिलती है आपको। चलिए अब हम एलोप्यूरिनोल टैबलेट के बारे में बात करते हैं। ये एक एंटी गाउट ड्रग है एंड इसका मेनली यूज़ किया जाता है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की सिंथेसिस को बंद करने के लिए। अगर हम इसकी ड्रग क्लास की बात करें तो ये जैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में आती है, ये इसकी ड्रग क्लास है। अगर मैं इसके पॉपुलर ब्रांड नेम आपको बताऊंगा किस नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, तो सबसे पॉपुलर इसका ब्रांड नेम है जाइलोरिक टैबलेट, मार्केट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पाइलोरिक मिल जाएगा, सिप्लोरिक टैबलेट मिल जाएगा, जाइल टैबलेट मिल जाएगी, जहाँ गुडलोरिक टैबलेट मिल जाएगी। ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां होती है, अलग अलग ब्रांड नेम है। अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो ये मार्केट में आपको 100 mg की टैबलेट एंड 300 mg की टैबलेट मिल जाएगी। ये दोनों स्ट्रेंथ आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। अगर मैं इसके प्राइसिंग की बात करूं तो अगर हम जाइलोरिक की बात करें, क्योंकि ब्रांड टू ब्रांड प्राइस वेरी कर सकता है, कंपनी टू कंपनी प्राइस वेरी कर सकता है। अगर मैं आपको एक दो ब्रांड बनाऊं, अगर हम जाइलोरिक की बात करें, जाइलोरिक टैबलेट जो कि GSK कंपनी का आता है, उसकी 10 टैबलेट जो हैं वो 100 mg वाली आपको 21 से 22 रुपये में मिल जाएगी। एंड जो जाइलोरिक 300 mg वाला है, उसकी 10 टैबलेट आपको 83 से 84 रुपीज़ में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। वही अगर हम सन फार्मा के राइलोरिक की बात करें तो वो आपको 10 टैबलेट्स 9 to 10 रुपीज़ में मिल जाएंगी, 100 mg वाली। तो देखा आपने प्राइस का कितना डिफरेंस है। तो ब्रांड टू ब्रांड प्राइस वेरी कर सकता है। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो मेनली इसका यूज़ करा जाता है आपकी यूरिक एसिड की सिंथेसिस को बंद करने के लिए, उसकी सिंथेसिस को स्टॉप करने के लिए। क्योंकि जब यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ जाता है तो आपको एक प्रॉब्लम हो जाती है, डिजीज़ हो जाती है, जिसका नाम होता है गाउट। उसमें क्या होता है कि आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो है वो भर जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है एंड बहुत दर्द होती है, रेडनेस हो जाती है। आपका जो वो जॉइंट है वो फूल जाता है, सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है एंड बहुत ही दर्द होती है, जो कि बर्दाश्त नहीं करी जाती। एंड मेनली ये आपके टो में होता है, आपके पैरों के अंगूठे हो गए या फिर हाथों की उंगलियां होगी, उसमें मेनली गाउट होता है एंड बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है। तो उस केसेस में यूरिक एसिड की सिंथेसिस को बंद करने के लिए एंटी गाउट मेडिसिन मतलब कि एलोप्यूरिनोल दी जाती है, ताकि उसकी यूरिक एसिड की सिंथेसिस बंद करी जाए एंड गाउट से जो है वो रिलीफ मिले, पेन से रिलीफ मिले जो भी पेशेंट है। इसके अलावा इसका यूज़ कैंसर कीमोथेरेपी में भी किया जाता है। जब आप कैंसर की कीमोथेरेपी कराते हो तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड्स के लेवल बढ़ने लगते हैं, तो कैंसर की कीमोथेरेपी के साथ भी इसको मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि यूरिक एसिड के लेवल कंट्रोल करे जाएँ, आपके बॉडी में यूरिक एसिड की सिंथेसिस बंद करी जाए। इसके अलावा डिजीज़ होती है एक टॉफ़ी डिजीज़, जो कि यूरिक एसिड से बढ़ने की वजह से हो जाती है। उसमें क्या होता है कि आपकी स्किन के अंडर यूरिक एसिड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन फूल जाती है, वाइट हो जाती है, येलोइश हो जाती है एंड बड़ी ही ज़्यादा पेन होती है। उसमें आप स्क्रीन के ऊपर टॉफ़ी डिजीज़ की फ़ोटोएं देख सकते हो। इसके अलावा इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, जिसको IBD बोलते हो आप, उसमें क्या होता है कि आपके यूरिक एसिड के लेवल बढ़ जाते हैं एंड उस केसेस में यूरिक एसिड के लेवल्स को कम करने के लिए, उसकी सिंथेसिस को रोकने के लिए एलोप्यूरिनोल टैबलेट प्रिस्क्राइब करी जाती है। इसके अलावा किडनी डिसऑर्डर या फिर किडनी डिजीज़ में, जहाँ फिर किडनी में स्टोन हो गया है, उस केस में क्या होता है कि किडनी के चारों ओर यूरिक एसिड की एक परत बन जाती है। तो उस केस में स्टोन के चारों तरफ यूरिक एसिड को कम करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द स्टोन जो है वो बाहर निकाला जाए एंड बहुत सारे किडनी डिसऑर्डर्स में भी एलोप्यूरिनोल का इस्तेमाल किया जाता है। ये थे इसके मेजर यूज़। लेकिन सबसे मेजर यूज़ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब गाउट या फिर आपके जॉइंट्स में पेन होती है एंड डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने के लिए कहता है यूरिक एसिड का, तो जब आपके यूरिक एसिड के लेवल बॉडी में ज़्यादा आते हैं तब डॉक्टर को पता चलता है कि इसी वजह से आपके जो है वो जॉइंट्स में पेन हो रहा है। अब बॉडी के कोई भी जॉइंट्स पेन हो, लेकिन मेनली टो में होता है, आपके पैर का जो अंगूठा होता है, तो तब डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब
करता है। स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दी 100 mg एंड 300 mg में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी आपको। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें कि कैसे एलोप्यूरिनोल काम करता है, तो जो प्यूरिन्स होते हैं, प्यूरिन्स आगे जाके जो है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो उसका जो पूरे का पूरा सिंथेसिस का प्रोसेस है, प्यूरिन्स आपके हाइपोजेंथीन में कन्वर्ट होते हैं, देन हाइपोजेंथीन जेंथीन में कन्वर्ट होता है, एंड देन वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है आपका जेंथीन। जो हाइपोजेंथीन से जब जेंथीन में कन्वर्ट होता है ना, तो उसमें एक एंजाइम होता है जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी ड्रग क्लास बताई थी, ये जेंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। सो अगर ये एंजाइम को यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो हाइपोजेंथीन जेंथीन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, तो आगे यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं, ये इसका साइकिल टूट जाएगा। तो जब भी आप एलोप्यूरिनोल कंज्यूम करते हो तो ये जो जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम है ये यहाँ से मिनिमाइज हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है एलोप्यूरिनोल की वजह से, जिसकी वजह से आगे सिंथेसिस हो ही नहीं पाती एंड आपके यूरिक एसिड की सिंथेसिस बंद हो जाती है। ये था इसका सिंपल सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर की सलाह के बिना आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाएगा। टेस्ट के बिना कोई भी डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब नहीं करता, क्योंकि यूरिक एसिड कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है नहीं कि आप डॉक्टर अपने आप ही बता देगा। उसके लिए आपको कुछ लैब टेस्ट करवाने पड़ेंगे यूरिक एसिड से, फिर आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको कंज्यूम करें। तो इसकी जो डोज है वो 100 mg से लेके 300 mg तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। 100 mg से शुरू हो गए 300 mg तक इसको लेके जाया जाता है, एंड इसको हमेशा आफ्टर द फूड कंज्यूम करा जाता है। एंड इसकी मैक्सिमम डोज की बात करें तो इसकी मैक्सिमम डोज 600 mg होती है। कुछ किताबों में या फिर कुछ जगह पे इसकी 900 mg भी डोज लिखी है, लेकिन 900 mg डोज बहुत ज़्यादा होती है। 600 mg से ऊपर मेनली डॉक्टर जो है वो 300 mg से ऊपर भी कभी नहीं जाते। बहुत सीवियर केस हो, जैसे कीमोथेरेपी, कैंसर की कीमोथेरेपी मैंने बताई, उन केसेस में 600 mg तक जाते हैं। वैसे 300 mg तक ही जाते हैं नॉर्मली जब यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। एंड एक बहुत और बात का आपको ख्याल रखना है कि इसका फिक्स टाइम रखना है आपको। अगर आपने सुबह 9 बजे कंज्यूम करी है, नेक्स्ट डे भी आपने सुबह 9 बजे ही कंज्यूम करनी है। अगर आप रात को कंज्यूम कर रहे हो 9 बजे या 10 बजे, मतलब जो आपका टाइम है उसी टाइम पे आपने रेगुलरली इसको कंज्यूम करना है। अगर मैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स इसके हैं, जैसे स्किन रैशेस हो जाता है, आपके थायराइड लेवल को बढ़ा देगा, इंक्रीज थायराइड लेवल। इसके अलावा वीकनेस, नंबनेस आपको आ सकती है, नोजिया वॉमिटिंग आपको हो सकती है, हेडेक एंड चेस्ट पेन की प्रॉब्लम आ सकती है। एंड लॉन्ग टाइम तक अगर आप इसको यूज़ करते हो तो ब्लड में यूरिन भी आपको आ सकता है। एंड कुछ इसके केसेस हैं जो कभी कभी देखे गए, इनफर्टिलिटी आपको आ जाती है, या फिर मेल की जो चेस्ट है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट थे। अगर हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो अगर किसी को हाइपर सेंसिटिविटी है एलोप्यूरिनोल टैबलेट से, वो इसका इस्तेमाल ना करे। इसके साथ अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना। आपको किडनी की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर आपको कोई भी हार्ट की डिजीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको हाई थायराइड लेवल है, लिवर की प्रॉब्लम है, उस केसेस में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इसको यूज़ करें। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसको बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करा जाता। एंड ड्राइविंग, आप इसको कंज्यूम करके कभी भी ड्राइविंग या फिर हैवी मशीनरी के ऊपर काम मत करिएगा। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसकी इंट्रैक्शन बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से ड्रग के साथ इसको कभी भी नहीं देना चाहिए। अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन के साथ इसको नहीं देना चाहिए। थाइजाइड डायूरेटिक के साथ इसको नहीं देना चाहिए। इसके अलावा लजीनोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमीप्रिल या फिर एस इनहिबिटर जो है वो उनके साथ इनको नहीं देना चाहिए। एंटासिड के साथ इसको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसके अलावा एक जो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इसको लंबे समय के लिए कंज्यूम करते हो तो आपके ब्लड सेल की फॉर्मेशन को कम करता है ये। तो ये डॉक्टर की जिम्मेवारी बनती है कि जब भी आपको ये प्रिस्क्राइब करे तो आपके ब्लड सेल के टेस्ट प्रॉपर करा ले, आपके ब्लड सेल प्रॉपर हैं बॉडी में या फिर नहीं है। एंड सेकंड वार्निंग ये है कि किडनी फंक्शन टेस्ट अपना जरूर करा लें इसको लंबे समय तक कंज्यूम करने के लिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या फिर आपकी कोई पुरानी किडनी की डिजीज़ है, कोई भी आपको किडनी की प्रॉब्लम है, तो अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर कंसल्ट करिएगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके एलोप्यूरिनोल को लेके या फिर जाइलोरिक टैबलेट को लेके। ऐसी ही मेडिकल रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर नर्सिंग रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत सारे ट्रीटमेंट आगे जाके डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं पिछले 30 दिन से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ऐसी ही वीडियोस आपको रेगुलर एक वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ मेडिकल रिलेटेड, फार्मेसी रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।